रेशियो एनालिसिस के आज के चैप्टर में हम देखते हैं नेक्स्ट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ये रेशियो आपको क्या बताती है कि एक कैपिटल, ठीक है, उसकी कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है कंपनी की। एक कंपनी के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, उसमें कितना पोर्शन शेयर कैपिटल का है, कितना पोर्शन खुद का, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली रेशियो होती है डेट एंड इक्विटी रेशियो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। कहते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन बताती है, डेट एंड इक्विटी का रिलेशन, ठीक है, कि आपकी बिजनेस में, आपकी फर्म में डेट कितना है, डेट मीन्स लाइबिलिटी, ठीक है, और इक्विटी मीन्स कि खुद का पैसा कितना है, ठीक है, थर्ड पार्टी का पैसा कितना है प्लस अपना खुद का पैसा कितना है, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला कहता है डेट आपने रखनी ऊपर, ठीक है, थर्ड पार्टी पैसा ऊपर एंड डिवाइड बाय टोटल ओनर्स इक्विटी में, कि आपका खुद का पैसा नीचे, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं डेट की, ठीक है, तो डेट में आपको मैंने पहले बताया टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म डेट प्लस नॉन करंट डेट, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इट मीन्स कि डेट में, ठीक है, जब हम बात करते हैं अकेले डेट की तो उसमें लॉन्ग टर्म आपके डेट भी आते हैं प्लस शॉर्ट टर्म डेट भी आते हैं, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं ऑनर्स की इक्विटी की तो उसमें क्या आता है, कहते हैं इक्विटी जैसे कि आपको पता है दो टाइप की होती है, ठीक है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है ना आपकी, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस, दोनों को हमने लिया। प्लस जो रिजर्व है सरप्लस होता है, ठीक है, जितनी भी सेविंग्स होती हैं आपके बिजनेस में वो भी आपकी होती हैं, और उन सभी में से हम एक चीज़ माइनस करेंगे जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, कि जो आपके फेक एसेट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस में किसी काम के नहीं होते, उसको आप माइनस करोगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे देखते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए यहाँ आपको क्या निकालने के बोला है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, उसके बाद आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए ये शेयर कैपिटल, इसमें हम देखेंगे एक तो डेट कौन सा हमारा, ठीक है, और सेकंड हम देखेंगे इसमें इक्विटी कौन सी हमारी। सबसे पहले आपको गिवन है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस और इक्विटी की, दोनों मेरे क्या है, इक्विटी। रिजर्व, ये भी मेरा खुद का पैसा है, ये भी मेरी इक्विटी होगी। डिबेंचर्स, ये क्या है, थर्ड पार्टी पैसा, ठीक है, ये है डेट। प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा, ये अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पिछले साल का, ठीक है, आपका प्रॉफिट का बैलेंस बचा हुआ था जिसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। हमने यहाँ भी देखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व मतलब सेविंग, ठीक है, एंड सरप्लस का मतलब होता है कि जो पिछला कोई प्रॉफिट बचा हुआ है जिसे अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, वो भी आपका पैसा, वो भी आपकी इक्विटी में भी काउंट होता है। तो आपका P&L का बैलेंस, ये भी आपकी इक्विटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, कि आपने लोन लिया था लॉन्ग टर्म में भी, तो ये है आपका डेट। क्रेडिटर्स भी आपके शॉर्ट टर्म है बट है तो आपका डेट ही है, ठीक है। बिल पेबल सेम डेट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी डेट है। और जो आपके है प्राइमरी एक्सपेंस, ये क्या है आपके फेक एसेट्स, ठीक है, और जो कि मैंने पहले बताया था कि फेक एसेट्स कहाँ हो जाते हैं, ये आपकी इक्विटी में से माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बना दिया कॉलम शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, P&L का बैलेंस, और माइनस लास्ट में माइनस करेंगे हम फेक एसेट जो कि थी आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। इन सभी की कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास नेट कितनी अमाउंट बचती है इक्विटी की, 4,50,000, ठीक है। उसके बाद टोटल डेट, इसमें लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट आते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या थी, एक तो आपके डिबेंचर्स, एक थे आपके अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। उसके बाद आपकी करंट लायबिलिटी में क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इन सभी को प्लस करने पे, ठीक है, आपकी अमाउंट आती है 2,05,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिवाइड करना है, ठीक है, आपकी डेट कितनी है 2,05,000 और आपके खुद का पैसा कितना है 4,50,000। इट मीन्स आपकी रेशियो कितना है 0.46:1। डेट एंड इक्विटी की रेशियो के बाद नेक्स्ट आपकी मेन रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, और यू कैन से रेशियो ऑफ ऑनर्स इक्विटी टू टोटल एसेट, ठीक है। ये मतलब कि जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उन एसेट्स में कहते हैं कितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि कितने पैसे से वो आपकी खुद की एसेट, ठीक है, आपने बाई की है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एसेट बाय करते हो, ठीक है, एसेट को जनरेट करते हो तो मेनली दो या तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन खुद के पैसे से लेके आओ, ठीक है, सेकंड थर्ड पार्टी के पैसे से लेके आओ, एंड लास्ट वाला ऑप्शन होता है कि दोनों के प्रपोर्शन लो, ठीक है। तो इसमें हमने यही देखना है कि जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, उनमें आपका खुद का पैसा कितना इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। इसकी रेशियो क्या, इसका रेशियो क्या है, ये शेयर होल्डर फंड, खुद का पैसा जिसमें कहते हैं इक्विटी, ठीक है, शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं इक्विटी। कहते हैं शेयर होल्डर फंड ये इक्विटी डिवाइड बाय टोटल ऑफ एसेट्स एंड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने यहाँ रेशियो निकालनी है तो रेशियो के लिए मल्टीप्लाई तो 100 करेंगे। शेयर होल्डर फंड सेम जो हमने पहले अभी सीखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फेक एसेट्स, ठीक है। एंड नीचे टोटल एसेट में आपको पहले बताया था फिक्स एसेट भी आते हैं और करंट एसेट भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल, यहाँ नीचे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको इस साइड क्या गिवन है, एसेट, इनका टोटल आपको पहले गिवन है, ठीक है। इट मीन्स ये तो हमें मिल गया। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें शेयर होल्डर फंड जिसे हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता था, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है,
आपके रिजर्व एंड सरप्लस बस, बाकी जितने ये सभी चीज़ें हैं जैसे डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ये सभी क्या आपके लाइबिलिटी साइड के, ये आपका डेट है। तो आपकी इक्विटी में क्या क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास इक्विटी कितनी आ गई, 7,10,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आपको सब में ना एक चीज़ गिवन थी अपनी एसेट साइड में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अब देखिए ये क्या, ये है मेरे फेक एसेट, ठीक है, फेक एसेट्स, ठीक है। तो इसकी अमाउंट की 10,000, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी आपके फेक एसेट हैं वो आपकी कहते हैं यहाँ माइनस होंगे इक्विटी में, ठीक है। तो ये मैंने पहला माइनस कर दिया। उसके बाद देखिए आपको नीचे गिवन है एक और मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस ये भी आपके क्या है, फेक एसेट्स हैं, तो ये भी क्या होंगे आपके यहाँ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास इक्विटी कितनी आती है, 6,90,000, ठीक है। एंड वैसे तो आपको एसेट का टोटल पहले गिवन था, बट उस एसेट में से, ठीक है, जितने भी आपके टोटल एसेट हैं इनमें आपके 2 फेक एसेट इंक्लूड है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, इसमें 10,20,000 में से हम ये 20,000 को क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट कितनी आ गई, 10 लाख, ठीक है। अब देखिए, अब कई कंफ्यूज होते हैं कि फेक एसेट होते क्या, ठीक है। सिंपल आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। फेक एसेट वो एसेट होते हैं कहते हैं जो अभी फिलहाल किसी काम के नहीं होते, जैसे कि सपोज यहाँ आपको कुछ एक्सपेंस गिवन है, ठीक है। जैसे कि आपको वर्ड आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट रेशियो ऑफ शेयर्स, मिसलेनियस एक्सपेंस, कहते हैं ये सभी एक्सपेंस होते हैं, ये आपने कहते हैं कुछ टाइम पहले किए होते हैं, ठीक है। एंड जब आपने जब आपने ये जो एक्सपेंस किए होते हैं, ठीक है, कहते हैं उस टाइम आपने ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो क्या होती है, ह्यूज अमाउंट होती है, ठीक है। देन आपके लिए इन एक्सपेंस को, ठीक है, डिफिकल्ट काफ़ी हो जाता है कि आप अपने प्रॉफिट में सेट ऑफ करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो कहते हैं कि अगर आपने, ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना था, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट करी, ठीक है। तो जब आपने 2018 में, ठीक है, मान लीजिए आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, एंड वहीं उसी के लिए आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। तब उस टाइम पे आपको खर्चा कितना हो गया, 10 लाख का मान लो हो गया खर्चा, ठीक है। तो देखिए अब कहते हैं कि यही 10 लाख मैं अपने प्रॉफिट में सेट ऑफ करूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मेरे पास इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं एकदम ही अपना जितना भी एक्सपेंस है वो मैं अपने प्रॉफिट में से निकालूँ, ठीक है। देन इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी अपने एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमने पहले जो किए होते एक्सपेंस हैं उनको हम डिसाइड करते हैं कि उनको हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इक्वल पार्ट्स का मतलब भी अगर मैंने इसको मान लो 5 साल में, ठीक है, सेट ऑफ करने की 5 साल में मुझे ये लॉस जो है ये खत्म करना है, देन हर साल मुझे अपने प्रॉफिट में से 2-2 लाख माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ये को ये इट मीन्स हर साल आपके बैलेंस शीट में 2 लाख का लॉस आपको गिवन होगा, यहाँ ऐसे साइड में क्या शो होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ गिवन है डिस्काउंट रेशियो ऑफ शेयर्स इस साल कितना 10,000, ये भी कितना 10,000, ठीक है। तो ये होते हैं फेक एसेट। देखिए फेक एसेट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये इनकर कब हुए थे 2010 को, सॉरी 18 को, ठीक है, बट इसने आगे वाले 5 साल में कि 19 को, 20 को, 21, 22 एंड 23 के इन 5 सालों में कहते हैं, इन 5 सालों में इन्होंने बेवजह आपके एसेट साइड में, ठीक है, अपेयर होना होता है, इसलिए हम कहते हैं फेक एसेट। फेक एसेट का मतलब होता है कि उस तरह कोई काम नहीं है, ठीक है, बिजनेस में, बट फिर भी स्टिल वो मेरी एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है, एज ए नेगेटिव बैलेंस। तो इनको हम कहीं भी काउंट नहीं करते, ठीक है, ना ही एसेट के टोटल में और ना ही अपनी इक्विटी में, ठीक है। तो मैंने यहीं पे इसलिए हमने दोनों में माइनस किया, ठीक है, इक्विटी में भी माइनस किया था, प्लस हमने एसेट में भी इसको फेक एसेट को माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरी फंड के अपना पैसा कितना था, 6,90,000 और टोटल एसेट कितने 10 लाख। आपके पास रेशियो कितनी आ गई 0.69:1। उसके बाद आपकी मेन लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर की इक्वेशन फिक्स्ड एसेट रेशियो, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। इसमें अपने क्या देखना होता है कि आपके जो फिक्स एसेट है, ठीक है, वो आपके लॉन्ग टर्म को फुलफिल करने के लिए कितने सफिशिएंट है, कि मतलब आपके पास जो अपने लॉन्ग टर्म, ठीक है, फंड जनरेट किए हैं उस फंड को कहते हैं पे करने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने पे करना था, ठीक है, दैट इज हम नीचे क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म फंड, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट, और ऊपर हमें क्या लिखना है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या होगी, फिक्स एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड एंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है।